भगवान श्री हरि 11 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर गए। इधर कंस नाना प्रकार के उपचार किया मारने को, परंतु षड्यंत्रों में सफल नहीं हुआ। एक षड्यंत्र बनाया कि षड्यंत्र के मध्य से कृष्ण को मारने का विचार किया। कब कृष्ण को गोकुल में नहीं बल्कि मथुरा लाएंगे और उसी मथुरा में ला करके मारने का प्रयास करेंगे। मन में विचार किया। मन विचार के द्वारा यह भाव बुलाने का विचार किया तो यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया, बोला कि भाई कृष्ण और बलराम को गोकुल से नंदगांव से लाएगा कौन? मन विचार किया तो कहा कि महाराज विचार करके बतावे आपको कि हमारा भाव यह है। मंत्रसदों ने उनके कहा कि आप अक्रूर को बुलाइए, क्योंकि यदुकुल शिरोमणि सेना नायक है और अक्रूर यदि चाहेंगे तो आपके पक्ष में कृष्ण बलराम आ जाएंगे, आपके इस यज्ञ में उनकी उपस्थिति हो जाएगी। अक्रूर को अध्यादेशित किया, अक्रूर को बुलाया। कंस ने कहा कि हे अक्रूर महाराज, आपसे राजधर्म की बात हो रही है, राजतंत्र की बात हो रही है। आप राजतंत्र की बात को उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि आप यदि उल्लंघन करेंगे तो मर्यादा भंग होगा। अतः मर्यादा को ध्यान रखते हुए आप नंदगांव जाइए और नंद बाबा के जन्मे हुए बालक कृष्ण को लेकर के आइए। उनके भाई स्वरूप में रोहिणी के गर्भ से जन्मे बालक बलराम को लेकर के आइए। हमने सुना है कि वह देवकी के संतान है, नंद के संतान नहीं। अक्रूर महाराज ने कहा कि महाराज तो मैं कैसे जा सकता हूं? बोले कि आप यदुकुल शिरोमणि हैं, सेना नायक हैं यदुवंशियों के, अतः आप जाइए। आप नहीं जाते हैं तो राजदंड के धर्म में आपको मृत्युदंड मिल जाएगा। अक्रूर ने सोचा कि भैया इस दुष्ट से मरने से अच्छा है कि भगवान की शरण में ही चला जाए, भगवान कुछ न कुछ जरूर उपाय करेंगे। भगवान के सानिध्य में जाने के निमित्त विचार किया और भाव आया। अक्रूर जी महाराज अपने निज धाम को आए, घर को आए, धर्म पत्नी से आज सब विचार किया, बंद बांधव से विचार किया और विचार करने के उपरांत मन में यह संकेत हुआ, हे देव आप जाइए। हमें ऐसा लगा है कि ठाकुर जी स्वयं कन्हैया जो हैं, जो कालकुट को समाप्त कर दिए, पूतना को समाप्त कर दिए, अघासुर बकासुर को समाप्त कर दिए, ऐसे असुरों को जो क्षण मात्र में समाप्त कर देते हैं, तो कंस जैसे योद्धा को क्यों नहीं समाप्त कर सकते? शायद ठाकुर जी की यही इच्छा हो, आपके माध्यम से ठाकुर जी गोकुल से मथुरा को गमन करेंगे और इस अत्याचारी दुष्ट कंस को मार करके समाप्त करेंगे, इस पृथ्वी के भार को हल्का करेंगे। अक्रूर महाराज के मन में ज्ञानोपदेश समस्त बाल बाल आदि की विवेचनाएं हुई। यदुकुल शिरोमणि को समझाया गया। अपने मन को धैर्य बना करके अक्रूर जी महाराज आज रथ पर विद्यमान होकर के मथुरा से गोकुल की तरफ प्रस्थान करते। गोकुल नगर में संध्या काल की बेला में आगमन भया, दिव्य स्वागत भया अक्रूर जी का। नंद जी ने आगे बढ़कर के उनका स्वागत किया। अक्रूर जी का स्वागत भया, उत्सव भया, आनंदित भया। दिव्य सत्कार होने के उपरांत जब रात्रि की संध्या वेला वर्धन भया, चंद्रमा के उदय काल में अक्रूर जी महाराज अपनी बातों को रखने के हेतु मन में विचार किया। नंद बाबा से कहते कि हे नंद बाबा, आप एक विचार करिए, मैं एक बड़ा सत्य कहने जा रहा हूं, बात को अपने हृदय के धैर्य को धारण करिएगा। आप अपने हृदय के धैर्य को धारण करिए, क्योंकि एक अद्भुत सत्य कहने जा रहा हूं, शायद वह सत्य आपको बर्दाश्त न हो। नंद जी ने कहा कि आप कहने की कृपा करिए। बोले कि जो आपके लाला हैं, जिन्हें आप कृष्ण को अपना सुपुत्र कहते हैं, पुत्र कहते हैं, वो आपके लाला नहीं बल्कि देवकी वासुदेव के पुत्र कृष्ण हैं।
देवकी के 8वें संतान है। महाराज ये कैसे संभव है? नंद बाबा की आंखें झलक नहीं पड़ी, बल्कि गर्जना सिंह के समान होने लगी। जब सिंह रूपी गर्जना नंद बाबा का भया तो मैया यशोदा अपने कक्ष से बाहर आ गई और अक्रूर जी पर टूट पड़ी। मानो ऐसा लगा कि आज यदुकुल शिरोमणि स्वयं अक्रूर ही समाप्त हो गया। मैया बेहवल होकर के कहे, हे अक्रूर, आज आप यदुकुल शिरोमणि नहीं होते तो आज यशोदा के हाथों ही आपका संहार हो जाता। परंतु कुछ मर्यादाएं हैं जिन मर्यादाओं को मैं उल्लंघन नहीं कर सकती, सो आप निष्ठापूर्वक रखो। मेरे कन्हैया को आप देवकी की संतान कहते हैं। नंद बाबा को अक्रूर जी ने उस योग माया की जो विद्या थी, उस योग माया की विद्या से जागृत कराया और उनको अनुसंधान कराया कि हे नंद बाबा, उस योग माया के द्वारा स्मरण करिए जिसके कारण आपको सत्य का ज्ञान हो। सत्य का ज्ञान जब नंद बाबा को होया तो नंद बाबा ने मैया यशोदा को समझाया, कहा कि हे देवी, यह पुत्र वास्तविक रूप से देवकी और वासुदेव का है। आपके गर्भ से तो जन्मी हुई बालिका विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात है। विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात है। सारे क्रम घटना को बताया। मैया यशोदा रुदन करने लगी, बेहवल हो गई मैया और कन्हैया से कहती कि क्या कन्हैया, तुम मेरे लाला नहीं हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैया, मैं तो तेरा ही लाला हूं, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे तो लोग यशोदा का नंदन ही कहेंगे, मैं यशोदा नंदन ही कहलाऊंगा। मैया अपने हृदय से लगाने। ठाकुर जी ने कहा कि मैया, बात तो यह है, जाने और आने की बात है तो मैं जाऊं, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हे मैया, यज्ञ की आयोजन हुआ है, उस यज्ञ में दर्शनार्थ करने के लिए मुझे छोड़ दो, मैं यज्ञ देख करके चला आऊंगा। परसों आगमिष्यामि,